स्ट्रिंग में आ रही है। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं ना है ना? हाँ एक हाँ स्ट्रिंग सर। में है और एक क्या है, एक नंबर में। तो ये तो ये फाल्स होना चाहिए, राइट? तो इसी को लाइक स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं, इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, सर एक समझ बार आया और यहाँ पे क्या? बताइए। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप डबल इक्वल लगाओगे, जैसे यहाँ पे डबल इक्वल लगाया, जी सर। ठीक है? तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? जी। आई की वैल्यू है यहाँ पे, सपोज करो कि ये फिफ्थ इटरेशन, राइट? आई की वैल्यू क्या हो गई है? 5 हो गई है, राइट? तो ये चेक करेगा क्या? 5 इक्वल टू डबल इक्वल टू, राइट? और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 5, राइट? 5 क्या है? एज ए फाइव। स्ट्रिंग है, एज ए स्ट्रिंग है। हाँ, अब आप सिर्फ आप इतना फोकस करो, क्या ये दोनों बराबर हैं? नो नहीं सर। बराबर है ना? नो सर। नो सर। अगर कंटेंट देखोगे तो ठीक है, दोनों बराबर हैं, इसमें भी 5 लिखा है और इसमें भी 5 लिखा है। बट दोनों का टाइप चेक करोगे तो दो डिफरेंट है। देखो, ये क्या है? एक नंबर है और ये है क्या है? एक स्ट्रिंग है, राइट? तो कायदे से क्या होना चाहिए? यस ये सर। फॉल्स होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए, राइट? तो अगर आप यहाँ पे डबल इक्वल टू करोगे तो भी ये ट्रू कर देगा, जो कि गलत है, राइट? इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज करना चाहिए, और इसीलिए मैंने यहाँ पे भी ट्रिपल इक्वल टू लिखा था। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे भी अभी मैंने ऐसे 5 लिखा था तो ये तो नंबर ही था, और आई में आ रहा है, भी नंबर आ रहा है। तो आप डबल इक्वल टू भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, राइट? बट मैं कह रहा था कि आप प्रीफर करोगे ट्रिपल इक्वल टू, कि इन केस अगर कहीं ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, वो अगर कहीं ऐसे आ गई, राइट? तो इसको चेक करेगा, प्रॉपरली चेक करेगा, राइट? इसीलिए मैं कर रहा ट्रिपल करना। कोई और कंफ्यूजन इसमें? तो एक तरीके से सर स्ट्रिक्टली जो चेक कर रहा था लूप में कंडीशन में, सर वही कंडीशन यहाँ पे कर नहीं देगा। जरूरी नहीं है लूप, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है जब मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाया था, राइट? ये तो मैं लूप में हाँ यहाँ सर, यूज कर रहा ऑपरेटर्स हूँ। ने बताया था। हाँ, जब मैंने ऑपरेटर्स बता रहा था, राइट, वही मैंने बताया था। ये जरूरी नहीं है आप लूप में या कहीं पे भी यूज करो, या इफ स्टेटमेंट में यूज करो। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं इसको कमेंट करूँ, राइट, आप ऐसे भी सपोज आप इसकी ऐसे आपने लिखा है आई डबल इक्वल टू 5, और इसको किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हो, जैसे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है? ये मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया है जिसमें इधर जो राइट साइड से वैल्यू आएगी, राइट, उसको इसमें असाइन कर देगा, ठीक है? तो यहाँ आई की वैल्यू, क्योंकि लूप है नहीं तो मैं यहाँ आई फिर से बना दे रहा हूँ एक वेरिएबल, लेट आई इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है? या वेरिएबल ना देके सीधा मैं वैल्यू दे रहा हूँ, इतना, ठीक है? तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट, रिजल्ट, तो चूंकि इन दोनों की वैल्यू, राइट, इस 5 की वैल्यू और इस 5 की वैल्यू मैं ट्रिपल इक्वल टू से कर रहा हूँ। इक्वल टू पहले क्या करेगा? दोनों का कंटेंट्स रहेगा, देखेगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ट्रिपल इक्वल टू एक चीज तो चेक कर लिया, आगे वहां से बढ़ जाएगा। अब ट्रिपल इक्वल टू है इसलिए लाइक कंटेंट के साथ साथ उसका टाइप भी चेक करेगा, तो इसका चेक करेगा, इसका टाइप उसे मिलेगा, फिर इसका टाइप चेक करेगा, इसका टाइप मुझे स्ट्रिंग मिलेगा। तो चूंकि दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है, इवन दो कंटेंट सेम है, राइट, तो इसको क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, राइट? इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, सी डी, इसमें था 2 ए, रन कर रहा हूँ मैं इसको, नोट इंडेक्स चार्जेस। देखो इसको क्या दे रहा है? फॉल्स दे रहा है, राइट? क्यों फॉल्स दे रहा है? क्योंकि इसका डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप अलग है, और डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं पता है ना आपको? टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। यस सर, टाइप ऑफ। हाँ, मैं कर दूँ एक बार यहीं पे। जैसे मुझे मान लिया किसी किसी 5 का करना है, मैं टाइप ऑफ लिखूंगा, स्पेस दूंगा और 5 लिखूंगा, राइट? एक और कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे दूंगा एज ए स्ट्रिंग, राइट? तो ये टाइप इंटरनली यही यही चीज चलती है। अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे
देन पहले तो दोनों की वैल्यू चेक करेगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 है, राइट। उसके बाद ये चेक करेगा टाइप ऑफ। ठीक, अभी देखते हैं क्या आएगा दोनों का डेटा टाइप। देखो पहले का आ रहा है नंबर, ये किसका है, इस लाइन का है, राइट। इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आया, राइट। और यहाँ जो रिजल्ट है, तो पर रिजल्ट कहाँ से है, लाइन नंबर 10 चेक से करें है। क्या, पर रिजल्ट का टाइप ऑफ चेक करें, रिजल्ट वेरिएबल का। रिजल्ट तो दिख रहा है भाई अब कौन सा, राइट। तो बूलियन आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डबल इक्वल टू से करूँ, इसको मैं डबल इक्वल टू से करूँ, अभी आप देखना इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे ट्रू दे रहा है, दे रहा है ना थर्ड वाले में, ठीक है। तो जो डबल इक्वल टू है, राइट, ये सिर्फ कंटेंट चेक करता है। उसने देखा यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, राइट। तो उसने तुरंत इसका ट्रू रिटर्न कर दिया, कह रहा हाँ ये और ये वैल्यू दोनों बराबर है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी है। इवन तो डेटा टाइप दोनों का डिफरेंट है, देखो इसका टाइप क्या है, नंबर है, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू से ट्रिपल इक्वल टू करोगे तो दोनों के कंटेंट के साथ साथ उनका डेटा टाइप चेक करेगा। अगर डबल इक्वल टू करोगे तो सिर्फ कंटेंट चेक करेगा, दोनों में क्या वैल्यू है, उसका डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन इसमें, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो आप लोग। ठीक है, डेटा टाइप मैंने बताया था ना कितने टाइप्स को, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, राइट। और ये डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ये बूलियन ही रिटर्न करता है, क्यों, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर बताया था ना स्टार्टिंग में जब मैं ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था। ओके, इसको कमेंट करते हैं। तो ये ब्रेक की मैं बात कर रहा था, ब्रेक समझ में आया आपको, लाइक ब्रेक क्यों यूज करते हैं किसी भी लूप में। Yes, sir. बता, ठीक है, क्यों यूज करते हैं ब्रेक का। सर प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। हाँ मतलब लूप की यहाँ बात हो रही है, तो लूप से एग्जिट करने के लिए, राइट। अगर आप Yes. ब्रेक, अब मतलब जो अगर लूप में यूज हो रहा है तो लूप से एग्जिट कर देगा, अगर स्विच केस में यूज हो रहा है तो स्विच केस से, लाइक उस स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर देगा, राइट। फर्दर वो चेक नहीं यस सर, एग्जिट करेगा। कर। अब इसी का एक दूसरा भाई है कंटिन्यू, ये जस्ट इसका रिवर्स है। ये क्या करता है, जैसे ब्रेक क्या कर रहा था, ये पूरे लूप से बाहर कर दे रहा था, राइट। और कंटिन्यू क्या करेगा, यहाँ से तुरंत इसका जो फ्लो है, राइट, कोड का, वो यहीं से उठा के तुरंत फिर से यहाँ से मूव करके नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर देगा, नीचे का कोड वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या लिखा है, इट स्केच द करंट, क्या लिख दिया था मैंने, करंट इटरेशन, ठीक है। ये लूप अगर मैं यूज ना करूँ, राइट, मैं यहाँ पे कंटिन्यू यूज ना करूँ, सपोज इसको मैंने हटा दिया सिर्फ एक लाइन के अंदर, तो बिल्कुल सर इनिशियलाइजेशन होगा, वॉइस ब्रेक देन हो कंडीशन रही है। चेक होगा, देन इसको प्रिंट करेगा, देन फिर से यहाँ पे नेटवर्क और चला गया। हेलो जी सर। हेलो, आ रही है सर, अभी आ रही है। अभी ठीक है, बीच बीच में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, बता दिया तो अपने मैं रुक जाया करूँगा। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। यस ठीक, हाँ। तो मैं कह रहा था कि ये मैंने इसको कोड कमेंट कर दिया, सिर्फ इसमें एक लाइन कोड लिखा है, तो ये नॉर्मली कैसे वर्क होगा, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन चेक होगा, देन उसके बाद लूप के अंदर आएगा, जो कोड होगा उसको प्रिंट करेगा, देन तुरंत कहाँ जाएगा, इस इंक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा, तो प्लस प्लस वन कर देगा, देन फिर से जाएगा कंडीशन चेक कर, कंडीशन ट्रू हुआ, देन फिर से एग्जीक्यूट करेगा, देन फिर से यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, राइट, फिर यहाँ आएगा, राइट। तो ये इसका फ्लो है, ठीक है, कंडीशन चेक,
देन कोड एग्जीक्यूट, देन इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक, फिर कोड, फिर इंक्रीमेंट है। ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा? जब तक आई क्यूब लेस आर इक्वल टू 10 है, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे केस हों जिसमें मेरा नीचे का कोड एग्जीक्यूट ना हो, राइट। जहाँ पे मैं चाहूँ इसका मैं लूप, इसका कंट्रोल, राइट। अभी क्या हो रहा है कि हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू 5 हो, देन ये कोड एग्जीक्यूट ना हो, राइट। तो कैसे लिखूंगा उसको? उसके लिए मैं यूज करूंगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं पहले कंडीशन लिखा कि जब आई की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए, राइट। जैसे आई की वैल्यू 5 हो, उसको कंटिन्यू कर दो, मतलब कि यहाँ पे आप कंटिन्यू यूज करोगे, फिर इसको उठा के फिर से यहाँ पे भेज देगा इंक्रीमेंट वाले पे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू का एग्जाम्पल था। तो ये क्या करेगा, ये लूप से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लूप प्रॉपर चलेगा। बट जहाँ आपने कंटिन्यू लिखा है उसके नीचे का कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ इसका इतना सा काम है। ठीक है, कल मैंने दिखाया भी था एग्जाम्पल, बट एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगा, then देखो पहले आई की वैल्यू 0 है, फिर आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, राइट। और जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो अब आई इक्वल टू 5 इसमें कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट। ये वाला लाइन जो आई इक्वल टू प्रिंट कर रहा है, राइट, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। और कब नहीं दिख रहा है? जब आई की वैल्यू 5 हो जा रही है। योर वैल्यू इज 5, ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, उसने ये कोड एग्जीक्यूट किया, और देन उसके बाद से कंटिन्यू मिल गया, और जैसे ही कंटिन्यू मिला, वो नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं किया, इसको उसने नहीं एग्जीक्यूट किया। उसने तुरंत जो है इसका कंट्रोल उठा के नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर दिया। ठीक है, फिर वही नॉर्मल चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यू का काम है। तो ये लूप से बाहर नहीं जाता, बट लूप का जो कंट्रोल होता है, राइट, वो स्किप कर देता है किसी एक स्पेसिफिक इटरेशन के लिए। और स्पेसिफिक इटरेशन क्या होती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लाइक हम कब उसको स्किप कराना चाहते हैं, किसी कंडीशन पे कराना चाह रहे हैं या कैसे कराना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दिया था कि जब आई की वैल्यू 5 हो तब स्किप हो जाए, राइट। आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, आई की वैल्यू आप 0 कर सकते हो या 2 कर सकते हो। मैंने जैसे 1 लिख दिया, राइट। अब देखो, आप देखोगे ये जो मैंने टर्मिनल पे आई इक्वल टू 1 लिखा है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल टू 1। जैसे आई इक्वल टू 1 होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब कि ये नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको यहीं से उठा के और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन को मूव कर देगा। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ, देखो आई इक्वल टू 0 है, बट आई इक्वल टू 1 नहीं दिख रहा है, सीधा आई इक्वल टू 2 से प्रिंट हो रहा है, फिर आई इक्वल टू 3 से प्रिंट हो रहा है, राइट। जब आई की वैल्यू 1 हो गई है तो तुरंत स्किप कर दे रहा है। अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूं, अभी देखो 0 है, 0 के बाद सीधा 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, राइट। 1 नहीं है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 5 कर दोगे या सपोज 3 कर दोगे, देन अभी देखोगे आप आई इक्वल टू 3 लाइन में दिखेगा। या आप कंबाइन भी कर सकते हो इसको, मान लिया आप 2 स्किप करना चाहते हो, तो आप कंडीशन मैंने बताया था ना, लाइक कैसे आप कंडीशन लिखते हो, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर कर दो। तो मैं यहाँ और ऑपरेटर लगा रहा हूँ, तो आई की वैल्यू 4 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आई की वैल्यू 3 होगी, और लिखा है मतलब कि या आई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, उस केस में क्या कर देगा ये? उस केस में कंटिन्यू कर देगा। मतलब इस केस में ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तुरंत यहाँ से लूप कंट्रोल कहाँ से, लूप का कंट्रोल यहाँ से उठा के नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर देगा, राइट। मैं रन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आई इक्वल टू उसने 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, सॉरी 0 प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, बट 3 नहीं प्रिंट किया, 4 नहीं प्रिंट किया, सीधे 5 पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने इन दोनों पे इसको कंटिन्यू बोल दिया था कि भाई तुम स्किप कर जाओ। ठीक है, पर ये 3 4 को स्किप कर रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू का काम है ना, देखो मैंने लिखा स्किप द करंट इटरेशन, मीन्स आई की जो इटरेशन होगी, अगर आपने अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू मतलब कि स्किप कर देगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए, जो भी अभी इंक्रीमेंट होकर वैल्यू आई है, उसके नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर देगा। आप इस एग्जांपल सीधा सीधा देख सकते हो, इस एग्जांपल को आप सीधा देखो कैसे वर्क कर रहा है।
आई की वैल्यू 1 है, राइट। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ना तो आई की वैल्यू 3 है ना 4 है, मीन्स ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। फिर आई की वैल्यू 1 हो रही है, आई की वैल्यू 1 हुआ, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, 2 हुआ, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, राइट। पर जैसे आई की वैल्यू 3 हुई, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो उसने कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू मतलब कि अब तुम यहीं से वापस चले जाओ नेक्स्ट सिचुएशन पे, आगे क्या लिखा है तुमसे मतलब नहीं, ठीक है। तो जैसे आई की वैल्यू 3 हुई, तो यहाँ देखो आई इक्वल टू 3 ना प्रिंट करके सीधे नेक्स्ट सिचुएशन पे लगे 4 के लिए। तो जैसे आई की वैल्यू 4 हुई, फिर उसने देखा अच्छा आई की वैल्यू 4 पे भी तो मुझे स्किप करना है, जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, कंटिन्यू देखा, तुरंत उसको फिर से वापस कर दिया, जाओ नेक्स्ट सिचुएशन पे जाओ, ठीक है। तो फिर यहाँ आया, आई की वैल्यू 4 से एक और इंक्रीमेंट किया, 5 कर दिया, राइट। कंडीशन चेक किया ट्रू है, तो फिर इसमें चेक करेगा कि आई इक्वल टू 5 पे भी उसे स्किप करना है, नहीं है, राइट। तो यहाँ पे स्किप नहीं करेगा, फिर से ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, राइट। फिर यहाँ देखो 2 के बाद सीधा 5 से स्टार्ट होगा, फिर 6 के लिए स्टार्ट होगा, 7 के लिए चलेगा, 8 के लिए चलेगा, 9 के लिए चलेगा, 10 के लिए चलेगा, राइट। तो बीच में अगर आपको स्किप करना हो देन आप कंटिन्यू का यूज करोगे, जैसे आप कंटिन्यू यूज करोगे, तुरंत हमारा कोड का फ्लो यहीं से वापस होके नेक्स्ट सिचुएशन में चला जाएगा। डाउट है कोई इसमें? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले। सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. पार्थ आपका फर्स्ट क्लास है क्या? हेलो, पार्थ आप म्यूट पे वगैरह बोल रहे थे। डाउट है किसी को इसमें कुछ? नो सर। ओके, ठीक है, तो रिवर्स वाले लूप पे आते हैं। आई थिंक किसी ने पूछा था, मैं नाम भूल गया, आई थिंक सपने नहीं पूछा था, ठीक है। सो रिवर्स लूप का देखो काम इतना है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, राइट। मैं हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बढ़ती है प्लस प्लस करके, राइट। तो अगर आपको अगर डिक्रीमेंट करना हो, राइट, उस केस में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, आई Minus. प्लस प्लस की जगह हम आई माइनस माइनस का यूज करेंगे। अब देखो हम इसका यूज कब करते हैं, जैसे मुझे नंबर प्रिंट करना हो 1 से 10 तक का, राइट, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, तो आप क्या करते हो, एक ऐसे बनाते हो, इसको भी पहले कमेंट कर दो। अगर आपको नंबर प्रिंट करना हो 1 से 10 तक का, तो आप सिंपल ऐसे एक फॉर लूप बनाओगे, लेट आई इक्वल टू 1, फिर आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 10 और आर प्लस प्लस, यहाँ पे प्रिंट कर दोगे आई की वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग और आई, राइट। ये इसका सिंटैक्स है, फिर देखो लेट आई इक्वल टू 1, अच्छा यहाँ देखो स्पेस नहीं होता ऑपरेटर में, लेस आर इक्वल टू ऑपरेटर में एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर प्रिंट करना 1 से 10 तक का, तो मेरा ये प्रोग्राम, राइट, मैं एक फॉर लूप बनाया, आई से इसको सॉरी 1 से स्टार्ट किया आई की वैल्यू, और कहाँ तक जाएगा, इक्वल टू 10 तक जाएगा, राइट। और मैं हर बार इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने चूंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो मैं हर बार इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, कैसे, प्लस प्लस कर रहा हूँ, आई यस प्लस सर। प्लस, आई प्लस। ठीक है। तो आई, हाँ, मतलब आई प्लस प्लस मतलब ये हुआ कि आई आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये देखो आई की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट किया, और आई की हर हमेशा मैं आई में क्या जोड़ रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ, राइट, और जो रिजल्ट आ रहा है वो फिर से आई में अपडेट हो जा यस। रहा है, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट रन करूं, तो आप देखोगे 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा है, यहाँ से देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा है,
तो अगर मुझे इसको 10 से 1 तक प्रिंट करना हो, राइट, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स लूप। यस सर, तो ठीक उल्टा है, लूप तो नहीं, मतलब 10 से 1 हाँ, तक। मतलब इंक्रीमेंट की जगह हम इसको बदलना पड़ेगा। डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे इसकी मैं अगर कॉपी करूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और जैसे इसके नीचे भी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा था, राइट। तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट हम से स्टार्ट करूँगा? करेंगे। 10 से स्टार्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं 10 से 1 तक प्रिंट करना चाह रहा हूँ। यस ठीक सर, है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेस देन 1। कमेंट में लिख दे रहा हूँ, प्रिंट 1 to 10। और जो दूसरा है ये क्या करेगा? प्रिंट 10 to 1। ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स है। तो अगर मुझे 10 से 1 तक का प्रिंट करना, राइट, तो मैं i की वैल्यू पहले क्या दूंगा? 10 दूंगा, राइट। और 10 दूंगा, देन नेक्स्ट इटरेशन में इसकी वैल्यू 10 से होके 9 होनी चाहिए, राइट। एंड देन उसमें उसके नेक्स्ट इटरेशन में क्या होनी चाहिए? 9 से 8 होना चाहिए। देन नेक्स्ट में 8 से 7 होना चाहिए, देन 5। ये करते करते कहाँ तक जाना चाहिए? 1 तक जाना चाहिए, राइट। तो मुझे जो जहाँ मैं यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1 लिख रहा था, राइट, अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा? i इक्वल टू आई माइनस 1 करूंगा। ठीक है, तब तो मेरी वैल्यू एक एक करके घटेगी। इसमें डाउट कोई? नो सर। नो सर। ठीक हाँ है, सर। उसके बाद आते हैं कंडीशन पे, राइट। अब जब हम इंक्रीमेंट कर रहे थे इसकी वैल्यू प्लस प्लस 1 कर रहे थे, राइट, तो हम कंडीशन क्या दे रहे थे? ये कब तक रन कराना है? जब तक हमारी i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 हो जाए या 10 से छोटी हो, राइट, तब तक इसको प्रिंट कराना था। और अब हमें क्या कराना है? अब हम उसको लाइक 10 से लेके हम 1 तक प्रिंट कर रहे हैं, तो हम कंडीशन क्या देंगे? क्योंकि स्टार्टिंग की वैल्यू तो 10 यहाँ पे है ही, और लास्ट हाँ वैल्यू हमारी क्या है? 1 है, राइट। तो हम यहाँ पे 1 का यूज करेंगे, क्योंकि जो डिक्रीमेंट होते होते कहाँ तक जाएगी? या तो आप 1 करो या तो 0 करो। अगर आप इक्वल टू लगाओगे देन हम यहाँ पे लिखेंगे 1, राइट। और यहाँ पे हमारी क्या होगी? कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ लेस आर इक्वल टू ना करके यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर इक्वल टू। ग्रेटर इक्वल टू क्यों? क्योंकि यहाँ से हम ग्रेटर वैल्यू से स्टार्ट हो करके बन के और जाएगा, बन के इक्वल। लेस वैल्यू पे जा रहे हैं, राइट। तो इसको आप समझो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक लूप बनाया जिसमें एक आई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 से स्टार्ट होगी और हर बार उसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, और कंडीशन में लगाया कि ये जो लूप है ये तब तक चलना चाहिए जब तक जो हमारी आई की वैल्यू घटते घटते कहाँ तक चली जाए? 1 या 1 से बड़ी हो, तब तक होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जस्ट इसको प्रिंट कर रहा हूँ। इसको मैं अगर कमेंट करूँ और इसको रिवर्स को प्रिंट करूँ, देन देखो यहाँ पे ये 10 से स्टार्ट हुआ है, देन 5, देन 8, 7, 4, 3, 5 करके 1 तक आया, राइट। तो देखो सिंपल सा है इसका, जैसे ये चल रहा था हर बार इंक्रीमेंट हो रहा था, वैसे ये चल रहा है हर बार डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बस इसमें 2 चीज याद रखना। अगर आपको रिवर्स करना है देन पहले आप जो इसमें वैल्यू असाइन करोगे वो सबसे ग्रेटर वैल्यू असाइन करोगे, और यहाँ इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ मैं लिखा है आई इक्वल टू तो आई माइनस 1। आप इसको शॉर्टकट में चाहो तो जैसे हम आई प्लस प्लस देते हैं, जैसे आप आई माइनस माइनस भी लिख सकते हो, राइट। बट सिंपलिसिटी के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ कंडीशन पे बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ध्यान से यहाँ देना है, क्योंकि हम ग्रेटर वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, और मिनिमम वैल्यू तक जा रहे हैं। तो कंडीशन यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू पे ही तो देंगे, जो हमारी क्या है? मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू आई की वैल्यू कहाँ तक चेक होगी? 1 तक। मतलब जो घटते घटते 1 हो जाए या 1 से ग्रेटर हो, वो ग्रेटर कहाँ तक हो? 10 तक हो। ठीक है, तो ये 10 पे भी चलेगा, 9 पे भी चलेगा, 8, 7 करते करते लेस सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब कि 1 तक चलेगा। बट अगर मैं इसको इक्वल टू से ग्रेटर कर दूं, तो आप सपना बताओ अभी क्या आएगा इसका आउटपुट? हेलो, सपना आप बोल नहीं रही हो? सर ये नहीं, जी सपना सर। का डाउट था ना इसको रिवर्स करने का, तो इसीलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सर ये आ गया।
हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ देखो, आई की वैल्यू यहाँ 10 से स्टार्ट हुई, राइट, और हर बार आई की वैल्यू घट रही है। तो पहले आई की वैल्यू 10 हुई, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कहेगा कि 10 ग्रेटर है 1 से, बिल्कुल है, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, इसका जो आउटपुट आएगा, पहले 10 प्रिंट करेगा। 10. इसके बाद जाएगा यहाँ पे, फिर आई में से एक और माइनस कर देगा, आई की वैल्यू 10 है, राइट। जब 10 में से एक और माइनस किया तो क्या हो गया, 9 हो गया। 9. अब फिर जैसे यहाँ से उसने एक वैल्यू घटाया, फिर से आ गया, कंडीशन चेक करेगा, राइट। तो यहाँ आई की जगह 9 हो जाएगा। अब यहाँ चेक करेगा, कहेगा क्या 9 1 से ग्रेटर है ना, ज्यादा है ना 9 1 से, यस तो यस कंडीशन सर। ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे 9 प्रिंट कर देगा, 10 से 2 राइट। तक चलेगा बस सर। हाँ 10 से 2 नहीं, तक चलेगा। बार-बार 1 नहीं, से बड़ा नहीं जाएगा। हाँ ओनली यहाँ पे 2 तक। कंडीशन चेक करो, मैंने पहले लिखा था ना, लेस आर इक्वल टू लिखा 1 था, is मतलब कि I is greater 1 equal तक 1. चलेगा। हाँ यस सर, जब एक तो लेस बता आर दिया। ग्रेटर आर इक्वल टू लिखा था, तो 10 से लेके 1 तक चल रहा था, तो मैंने इक्वल टू हटा दिया, सिर्फ ग्रेटर कर दिया। हाँ तो अब 2 10 तक से ही लेके 2 तक जाएगा, राइट। 10 to 2 प्रिंट करेगा, 1 को स्किप कर देगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से इक्वल टू वाला सिंबल हटा दिया, सिर्फ ग्रेटर देन रख दिया, यस सर। ठीक है। तो ये प्रिंट होना चाहिए 10 to 2, देखो 10 to 2 प्रिंट हो रहा है, यस सर। ठीक है। रिवर्स लूप आगे समझ में, यस सर। जी सर. ठीक है। और इसी का मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ जस्ट इसके बाद में, कि आप जरूर नहीं है कि आप यहाँ -1 ही करो, राइट, आप यहाँ पे -2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, तो उसका मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ, एक साथ में। जैसे यहाँ पे हर हाँ बार सर। -1 हो रहा था, अब यहाँ पे अगर 2 लिख दोगे तो हर बार -2 होगा, तो अब क्या करेगा, पहले 10 होगा, देन उसके बाद 8 होगा, देन 6 होगा। अगर आप -3 करोगे तो 10 में से 3 करके घटाएगा, राइट। हम्म। जितने इटरेशन बनेंगे सबको करेगा। इवन इवन आएंगे फिर 3 घटाएगा। हाँ ठीक है, ये कल मैंने ड्राई रन करके भी दिखाया था। हाँ इसको सर। ना एक बार आप ना, मैं कोड मैंने भेजा था, आई थिंक भेजा था इसको, आप यस एक सर बार फिर। इसको कमेंट कर करके, इसको अनकमेंट कर करके एक कोड खुद से रन करना आप लोग, तो ज्यादा समझ आएगा। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, यस सर। ठीक है। फिर इसी का एक नया वेरिएशन मैंने बताया था फॉर लूप का ही, कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल भी इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं एक साथ। जैसे हमने आई इक्वल टू 1 लिखा था, तो जे इक्वल टू 20 लिखा था, राइट। और चूंकि मैंने 2 वेरिएबल लिया था आई और जे, तो इन दोनों को भी मैंने एक साथ यहाँ पे, एक को इंक्रीमेंट कर रहा था, दूसरे को डिक्रीमेंट कर रहा था, डिक्रीमेंट करा था। और यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखा था। तो ये जब तक कंडीशन ट्रू थी, राइट, तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, हम इसके डिफरेंट वेरिएशन निकालते थे, कि जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था, इसको हम यहाँ से हटा के ऊपर लिख रहे थे, तो ये भी परफेक्टली फाइन था, कोई इशू नहीं है। यस आप सर। यहाँ वेरिएबल ना डिक्लेयर करके इसके ऊपर भी आप कर सकते हो, ठीक। और फिर उसके बाद था कि जो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इसको भी आप यहाँ से हटा के इस फॉर लूप के अंदर डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस लिखा, ये वही चीज है जो कि मैंने जस्ट बताया, कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यही सेम कोड कोड उठा के आप इसके अंदर यहाँ पे भी लिख सकते हो, हाँ सर, प्रिंट के बाद ये ठीक है। एग्जीक्यूट हो। हाँ इसके मतलब यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, आउटपुट सेम आएगा आपका, ओके। तो ये वाला एग्जांपल था फॉर लूप विदाउट इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, राइट। देन उसके बाद था थर्ड वाला था, जिसमें हम कोई कंडीशन नहीं लिख रहे थे, यस ठीक सर, है, तो वो हटा कंडीशन दिया। इनफिनाइट लूप फॉर लूप चलेगा। में, फॉर लूप बता 3 स्टेटमेंट होते हैं ना, एक होता है इनिशियलाइजेशन, देन उसके बाद कंडीशन, देन उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट तो हमने ऊपर यहाँ से हटा के ऊपर लिख दिया था, वर्क कर रहा था। और जो थर्ड वाला था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो भी मैंने यहाँ से हटा के और फॉर लूप के अंदर लिख दिया था, तो भी चल रहा था, कोई इशू नहीं था, राइट। बट जैसे मैंने कंडीशन हटाया यहाँ से, राइट, ये कोड हमारा इनफाइनाइट टाइम चलने लगा था, कल देखा था हमने, राइट। ये इनफाइनाइट टाइम चलने लगा था, तो उसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया था। अगर मैं इसको हटा दूं, देन इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो आपसे इंटरव्यू अगर पूछे कोई कोड, कि अगर मैं इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ से हटा के ऊपर लिख दूँ तो क्या होगा? बोल देना कि कोई इश्यू नहीं होगा, बिल्कुल जैसे पहले चला था वैसे चलेगा,
फिर कहे कि यहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट होता है लास्ट पैरा में, यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट, उसको मैं हटा के फॉर लूप के अंदर रख दूँ तो भी आप बोल दोगे कि उसमें कोई इशू नहीं होगा, कोड कोड पहले जैसा ही वर्क करेगा। फिर जैसे ही बोला कि अगर मैं यहाँ से कंडीशन हटा दूँ तो क्या होगा, तो फिर आप बोलोगे कि ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा जैसा आप कंडीशन लगाओगे। तो अगर आपको रोकना इनफाइनाइट टाइम ना जाए तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और ब्रेक का काम ही है कि लूप से क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है। ठीक है, तो इसमें और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि हम लोग फंक्शंस पढ़ लिए। डाउट सर। सर अगर लाइन नंबर 72 73 हटा दे तो? अगर आप 72 73 हटाओ तो वही होता है कि इनफाइनाइट टाइम चलता चलेगा। मैं दिखा रहा हूँ करके। सर कंडीशन तो हमने लगाया नहीं, तो फिर इंक्रीमेंट किस बिहाफ पे हो रहा है? कंडीशन आपने नहीं लगाया तो कंडीशन हमेशा वो, क्या मैं कह रहा था कि आपने कंडीशन हटा दिया राइट, तो इंक्रीमेंट आप करो ना करो उसका कोई मतलब ही नहीं ना। अभी मैं इसको करूँ, यहाँ पे प्रिंट करूँ एक इसको। बार रन कर दीजिए सर। हाँ अभी देखो ये चलता जा रहा है, वन ही प्रिंट हो रहा है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो वन प्रिंट हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है इसमें, बट वन ही एक कोड प्रिंट करेगा। एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ हाँ, यस। वन ही वन हो रहा है। अगर आप यहाँ इंक्रीमेंट करोगे तो इंक्रीमेंट करेगा वो। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके सर। और इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट आप लगाओ, इसलिए मैंने ब्रेक लगाया था। आप प्लस प्लस करोगे तो चूंकि आई की वैल्यू ऊपर आपने डिफाइन किया ना, तो इसकी वैल्यू तो आप चेंज कर ही सकते हो। चूंकि ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है तो इनफाइनाइट टाइम को इंक्रीमेंट करते हुए चला जाएगा राइट। जितनी बार रन होगा उतनी बार इसकी वैल्यू प्लस प्लस करेगा। और अब मैंने ब्रेक यही लगा दिया तो अब एक ही बार चलेगा ये। रन कर दे रहा हूँ, देखो एक ही बार चला राइट। अगर आप ब्रेक इससे पहले कर दोगे तो आपका आई प्लस प्लस भी नहीं करेगा, तो वो भी तो एक ही बार चलेगा, आउटपुट सेम होगा। बना ठीक के है, कोई डाउट इसमें हो? नो सर। नो सर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस, जावा में आपने पढ़ा है फंक्शंस? Yes, sir. हाँ सर, मेथड्स पढ़े हैं, उसी को फंक्शन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन की होता है। नहीं, डिफरेंस है दोनों में, मेथड और फंक्शन में। ये तो नहीं बताया होगा सर ने कि दोनों एक ही, मतलब सिंटैक्स वाइज सेम है राइट, बट टर्मिनोलॉजी अलग लगेगा। हाँ सर। Yes, sir. क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मेथड और फंक्शन में? सर जो हम फंक्शन इसमें यूज कर रहे हैं जा वैसे नॉर्मल सर जो फंक्शन होता है वो रिटर्न टाइप को होता है, और जो मेथड है वो नॉन मतलब उसमें रिटर्न टाइप नहीं रहता है। नहीं देखो, मेथड और फंक्शन दोनों में अगर सिंटैक्स देखोगे तो दोनों है फंक्शन राइट, हाँ। कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपने फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है राइट, मतलब किसी क्लास के आपने अंदर लिखा, उसको आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसको आप मेथड बोलोगे। ठीक है, होगा वो भी फंक्शन ही। आपने कोई क्लास बनाया, मैं जावा की बात कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट इसमें भी है, सेम है जावास्क्रिप्ट में भी। अगर आपने कोई क्लास बनाया, उसके अंदर आपने कोई फंक्शन लिखा है, तो उस फंक्शन को आप मेथड बोलोगे। बट अगर आपके पास कोई नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, तो आप उसको फंक्शन ही बोलोगे, उसको मेथड नहीं बोलोगे। आपने पढ़ा होगा ना कि ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं एंड कुछ उसके क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं राइट। हाँ जो सर। बिहेवियर होते हैं उसी को मेथड हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या लिखते हो, फंक्शन ही तो लिखते हो आप। एक सेकंड।
हाँ ओके। तो फंक्शंस क्या होते हैं, कोई बताएगा? फंक्शन क्यों बनाते हैं? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? रीयूज करने के लिए। हाँ फंक्शन के आपके अंदर हम पास अपना कोई स्टेटमेंट या फिर देखो, हर फंक्शन का क्या होता है, कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है, ये इसीलिए हम सर उसको कुछ काम डिफरेंट। करवाने के लिए हम हाँ फंक्शन करते हाँ, कोई आप अगर कोई स्पेसिफिक टास्क करवाना चाहते हो, राइट, उसके लिए हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग लिखते क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स ही होते हैं हमारे पास, और उसको क्यों फंक्शन एक ब्लॉक की क्यों तरह होता है। हाँ, मतलब एक एक ब्लॉक की तरह है नहीं, मतलब उसके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके ऐसे ब्लॉक बना सकते हो, राइट, ब्लॉक ऑफ यस। स्टेटमेंट्स होता है, राइट। बट इसका जो मेन पर्पज है, राइट, किस लिए लिखते हैं फंक्शंस को, कि हम कोड को बार बार रीयूज कर सकें, जैसे भी किसी ने बताया था, राइट, कोड को हम बार बार रीयूज कर सकें, मतलब एक बार उसको लिखें और उसको बार बार हम लोग यूज कर पाए। और हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, मतलब कि मान लिया हर फंक्शन अपना अपना एक टास्क करता है, उसका स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे मान लिया आपके पास है, सपोज आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई मैथ कैलकुलेटर टाइप का, राइट, तो इसमें आपके कौन कौन से फंक्शंस होंगे, आपने नॉर्मल ऐड हो कैलकुलेशन गया सब्जेक्ट कैलकुलेटर ये देखा होगा, फंक्शन फंक्शन किसी उसमें ऑब्जेक्ट या उससे नहीं जुड़ा होता है, मेथड ऑब्जेक्ट से ही जुड़ा होता है। नहीं, मैं मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है। तो अगर अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, राइट, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, कौन कौन से फंक्शन उसके हो सकते हैं, जैसे एक एडिशन उसकी फंक्शनैलिटी होगी, राइट, तो जो फंक्शनैलिटी एडिशन वो भी एक फंक्शन है, राइट, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, एक फंक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन उसका एक फंक्शन होगा, राइट, डिवीजन उसका एक फंक्शन होगा, स्क्वायर रूट उसका एक फंक्शन होगा, राइट। तो एक ही एप्लीकेशन के जो स्पेसिफिक टास्क है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, उसी को हम एज ए फंक्शन बनाते हैं, राइट। और उसको अगर आप रियल लाइफ से देखो, एग्जांपल में देखोगे, तो जैसे एक फंक्शन का काम क्या होता है, आपसे कुछ इनपुट लेगा, राइट, एंड कुछ प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट जनरेट करेगा। आप कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लो, आप क्या करते हो, कैलकुलेटर में पहले कुछ अपने आप नंबर्स डालते हो, राइट, फिर आप उसको बताते हो कि हमें कोई किस टाइप का फंक्शन करना है, उस पे आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो आप उसको इनपुट दोगे और अपना फंक्शन डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा फंक्शन चाहिए। फिर वो क्या करता है कैलकुलेटर, आपके ने जो इनपुट दिया उसको प्रोसेस करता है, राइट, कुछ कैलकुलेशन करता है, एंड एज ए रिजल्ट आपको सेकेंड क्लास स्टार्ट हो रहा है। अरे यार, कितने बजे यार क्लास, अभी 1 मिनट बाकी है, आप लोग पहले ही यार। ठीक है, तो फंक्शन का काम क्या है, कि कुछ आपसे इनपुट्स लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, एंड आपको कुछ रिजल्ट देगा, राइट। तो हर फंक्शन का क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है। और इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं फंक्शन का, हम इसको फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं कि हम कोड को एक बार लिखेंगे और उसको बार बार यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे मान लिया मैंने एक फंक्शन लिखा एडिशन का, राइट, तो अब मैंने एक फंक्शन लिखा है एडिशन का, जिसमें मैं अगर मैं 2 और 3 पास करूं तो मुझे रिटर्न क्या करेगा, 5 रिटर्न करेगा। फिर सेम फंक्शन को मैं फिर से यूज करूं, राइट, कोड मैंने एक ही बार लिखा है बट मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इस बार में 10 और 5 पास किया, राइट, तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, 15 देगा, राइट। नेक्स्ट टाइम मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ उसका इनपुट चेंज कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं 1 पास करूँ तो आउटपुट क्या देगा, 2 देगा, राइट। तो फंक्शन का यूज हम रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं, राइट, एक बार लिखेंगे और उसको कई बार यूज करेंगे। और हर फंक्शन का क्या होगा, स्पेसिफिक टास्क हो, जैसे एडिशन की बात करें तो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। एक और अगर फंक्शन बनाए मल्टीप्लिकेशन का, तो उसका स्पेसिफिक टास्क क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन का हुआ। अगर हमने एक और फंक्शन बना लिया सब्ट्रैक्शन का, तो उसका टास्क क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करने का हुआ, राइट। तो हर फंक्शन कुछ आपसे इनपुट लेगा, ठीक है, कुछ इनपुट लेगा, कुछ प्रोसेस करेगा और आपको क्या देगा, एक एट द एंड कुछ रिजल्ट देगा, राइट। तो ये होते हैं फंक्शंस, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जावा में, पाइथन में, सी में, सी प्लस प्लस में, जावास्क्रिप्ट में, राइट, हर लैंग्वेज में होते हैं। तो एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं फंक्शन। इसमें नहीं करना था,
चलो ठीक है, मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ या एक नोट्स बना दे रहा हूँ क्विकली। TXT क्यों नहीं बन रहा है? अच्छा ऑलरेडी है, ठीक है। तो फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं हम लोग जल्दी से, एटलीस्ट आप लोगों को एक बार याद रहे ना, कल नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा। इसका जो सिंटैक्स होता है फंक्शन का सिंटैक्स, आप लिखोगे पहले फंक्शन एक कीवर्ड है, ठीक है, स्मॉल में FUNCTION फंक्शन, एंड देन उसके बाद में फंक्शन का नाम FUNCTION फंक्शन नेम, यहाँ पे आप कोई भी नाम दोगे, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस होगा ये ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे आपके पैरामीटर्स होंगे PARAMETER, पैरामीटर कई सारे हो सकते हैं, एक लोगे या दो लोगे, ठीक है, जितने भी आप इनपुट्स लेना चाहो, मैं आगे बताऊंगा उसको, लाइक इसका मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ले ली, दो पैरामीटर हो गए, एंड ये होगी फंक्शन की बॉडी, ठीक है। कोड टू एग्जीक्यूट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो ये फंक्शन का सिंटैक्स है, यस राइट। सर। एक क्या अपना लिखोगे आप, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखोगे, देन अपने फंक्शन का नाम लिखोगे, राइट। आपका एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, राइट। और ये जो पैरामीटर्स हैं, राइट, ये इनपुट्स होते हैं, मतलब इस फंक्शन के अंदर जब आप इसको यूज करोगे तो इसमें आप क्या इनपुट पास करोगे, राइट। तो ये आपके इनपुट्स हो गए, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ओके। और ये फंक्शन का बॉडी है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के बीच में, यहाँ पे अपना कुछ कोड लिखेंगे, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, राइट। ये है सिंटैक्स इसका, जैसे एग्जांपल में दे दूं एडिशन का ही, तो पहले कैसे लिखूंगा, फंक्शन एंड देन यहाँ पे ऐड, और ये क्या लगेगा, दो नंबर लेगा, राइट। तो सपोज एक ए ले रहा है और एक बी ले रहा है, ठीक है। एंड देन इसके बाद इसकी बॉडी होगी। तो अगर मैं पहले प्रिंट करता हूँ इसको, या सीधे लिख दे रहे हैं, रिटर्न RTURN, रिटर्न क्या है, या भी एक कीवर्ड है, और रिटर्न क्या करेगा, A प्लस B, ठीक है। रिटर्न का काम क्या होता है, राइट, कि अगर आपने कोई फंक्शन कॉल किया है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, राइट, ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। रिटर्न के बाद आप जो भी लिखोगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये फंक्शन रिटर्न कर देगा जब हम इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं, ऐसे कॉल करते हैं, आप यहाँ लिखोगे फंक्शन का नाम, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको आपने कॉल कर दिया। अगर ए और बी की आपको वैल्यू पास करनी है तो आप ऐसे लिखोगे, जो भी आप वैल्यू पास करना चाहो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऐड यस सर। फंक्शन खोजेगा, कहाँ ऐड फंक्शन यहाँ है, तो यहाँ पे अपने दो पैरामीटर पास किए हैं 10 एंड 12, यस सर। इसमें जाएगा ए ए में में 10 12 पहुंच जाएगा बी में और 12, और रिटर्न में क्या कर देगा, दोनों को प्लस करके आपको रिजल्ट दे देगा ये, यस सर ठीक 32 है। तो रिजल्ट यहाँ है आपको आउटपुट आपको 32 मिल जाएगा, ओके। तो इसको सर। क्विकली मैंने बताया, कल इसको फिर से देखेंगे हम लोग, राइट। पर हाँ सिंटैक्स इसका ये है, आप लोग को अवेयर कराने के लिए मैं बता दूं, ओके, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नो सर। ठीक है देन, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।